कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सब ठीक से तो हो ना? बच्चों, रक्षाबंधन आने वाला है, तो क्या आप लोगों ने रक्षाबंधन की पूरी तैयारी कर ली? भाई बहनों को क्या गिफ्ट देंगे और बहनें अपने भाई को राखी बांधते समय क्या-क्या खिलाएंगी? मैं जानती हूँ, आप लोग रक्षाबंधन की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हो कि रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? ये क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की कहानियां क्या हैं? तो बच्चों, आज मैं आपको ये सब बताऊंगी। आप बस अपनी दादी से जुड़े रहना। बच्चों, रक्षाबंधन दो शब्दों से मिलकर बना है, रक्षा और बंधन, जिसका मतलब है एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता है। इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर दुआ मांगती है और उसका भाई हमेशा खुश रहे, बस यही अरदास करती है। भाई भी अपनी बहन को बदले में कोई गिफ्ट देता है और ये वादा करता है कि कोई भी संकट आए, मुसीबत आए, वो अपनी बहन की रक्षा हमेशा करेगा। तो बच्चों, अब आप समझ गए ना कि रक्षाबंधन का क्या मतलब है और ये क्यों मनाया जाता है? अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये त्योहार हम कब से मना रहे हैं और इसके पीछे कौन सी कहानी है। तो बच्चों, पहली कहानी है भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और राजा बलि की। जब लक्ष्मी जी ने राजा बलि को भाई बनाया, उस वक्त की कहानी है ये। बच्चों, ये कहानी हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से है। बहुत समय पहले की बात है। राजा बलि हुआ करते थे, बहुत ही ताकतवर थे। उन्होंने अपने दम पर तीनों लोक यानी कि धरती, आकाश और पाताल पर कब्जा कर रखा था। लेकिन कहते हैं कि राजा बलि बहुत बड़े दानी भी थे, क्योंकि उनके दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं जाता था। राजा बलि की ताकत के आगे स्वर्ग के राजा इंद्रदेव भी घबरा गए और भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने इंद्र को सुना और उनकी प्रार्थना को मान लिया। भगवान विष्णु ने सोचा विचारा और फिर एक वामन का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। वामन भगवान ने दानवीर बलि से 3 पग यानी कि 3 कदम जमीन मांगी। राजा बलि ने सोचा, बस 3 कदम जमीन? उन्होंने हाँ कर दी। वामन भगवान तो विष्णु के अवतार थे। उन्होंने पहला कदम उठाया और पूरी धरती नाप दी। दूसरा कदम उठाया, पूरा आकाश नाप लिया। राजा बलि को समझ आ गया कि उनके दरवाजे भिक्षा मांगने आए वामन कोई साधारण आदमी नहीं है। लेकिन राजा बलि ने वादा किया था कि वो 3 कदम जमीन उन्हें जरूर देंगे। इसलिए राजा बलि ने कहा कि तीसरा कदम रखने के लिए अब कुछ नहीं बचा, तो तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख दो। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु राजा बलि के इस दान से बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तो बलि ने उनसे पाताल में बसने का वरदान मांग लिया। राजा की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु को पाताल जाना पड़ा। जैसे ही भगवान विष्णु के पाताल में बसने की खबर माता लक्ष्मी को मिली, तो वो परेशान हो गई। अपने पति को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी ने सोच विचार किया और फिर एक गरीब महिला का रूप धारण करके वो राजा बलि के पास पहुंच गई। माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बना लिया और उनकी कलाई पर राखी बांध दी। बदले में उन्होंने राजा बलि से भगवान विष्णु को पाताल लोक से ले जाने का वचन मांग लिया। राजा बलि भाई दानवीर थे, उन्होंने अपना वचन पूरा किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पाताल लोक से स्वर्ग लोक को चले गए। बच्चों, जिस दिन की ये कहानी है, कहते हैं उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी
और माना जाता है कि तभी से रक्षाबंधन हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाने लगा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? रक्षाबंधन को लेकर एक और मजेदार कहानी है, ये मैं आपको अगली बार सुनाऊंगी। तब तक आप रक्षाबंधन को लेकर पूरी तैयारी कर लो। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अपना पूरा ध्यान रखना।